नमस्ते, मैं दयाशंकर राय, भावराव देवराय सरस्वती विद्या मंदिर। भैया बहनों, अभी हमने कक्षा नवम के क्षितिज भाग लास्ट पदखंड का बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज आपको उनके प्रश्नोत्तर पे हम चर्चा करेंगे भैया बहनों, क्योंकि अभी हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या, शब्दार्थ, जीवन परिचय इन सब को पढ़ लिया है, सारांश को भी पढ़ लिया है। तो आइए आज हम प्रश्नोत्तर पे चर्चा करते हैं और यही हमारा आज आखिरी होगा। तो भैया बहनों, आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी पुस्तक का, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो विचार उभरता है उसको लिखकर व्यक्त कीजिए। क्या है? कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। भैया बहनों, ये सबसे बड़ी समस्या है, समझना है। बाल मजदूरी का चित्र उभरता है, मन में यह विचार आते हैं कि अब इन बच्चों की यह दयनीय दशा सुधरेगी कब? हमारा भारत सही अर्थों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। भैया बहनों, हमारे सामने क्या उभरता है? सबसे बड़ी समस्या बाल मजदूरी। आपको मैंने पहले ही कहा, चित्र को, प्रश्न को पढ़ते ही मान हमारे मन मस्तिष्क में इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जो दो पंक्तियां हैं, कौन सी हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक स्थिति है, ये सही नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए हम इन पंक्तियों के माध्यम से बाल मजदूरी का वर्णन कर रहे हैं। आगे प्रश्न नंबर दूसरा, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाते की भयानक बात को वितरण की तरह नाम लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? वो आपसे प्रश्न करते हैं कि ये जो प्रश्न हमारे सामने आज आया है कि कवि का मानना है बच्चे काम पर जाते समय एक भयानक स्थिति है, इसे हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम इसको वितरण करेंगे तो समाज के अंदर समझ नहीं पाएंगे। आप उत्तर देख सकते हैं, बच्चों की स्थिति के लिए समाज उत्तरदायी है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रसन्न रूप से ही पूछा जाना उचित होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह लिखते हैं तो जो लोग इन्हें विवरण को जल्दी ही भूल जाते हैं और इस विकट समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है। भैया बहनों, प्रश्न में ध्यान रखिएगा, ये वितरण है, ये विवरण होगा। तो किसी विवरण का मतलब हो गया बांटना नहीं चाहिए या मुझे उसका स्पष्टीकरण नहीं बताना चाहिए। प्रश्न आपका ये पूछते हैं वो कि कवि का मानना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक विवरण सवाल ना बनकर बच्चों की दृष्टि में क्या रूप आता है? तो समाज एक उत्तरदायित्व है, समाज को समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रसन्न रूप से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यदि इसे विवरण की तरह लिखा जाएगा तो ये समस्या है। इसे इस तरह ना लिखा जाए, प्रश्न किया जाए, बच्चों से पूछा जाए कि आप इसका आंसर अगर देना चाहेंगे तो क्या दें। मैंने पहले ही आपको बताया, समाज में आज बच्चों को जब जोड़ना है तो हमें निश्चित तौर पे ये बताना पड़ेगा कि आपका जो आसपास का वातावरण है पहले उसको आप ठीक करें, अच्छे से करिए। कि वातावरण का क्या मतलब हो गया? वही बच्चे जो काम पर जा रहे हैं। यदि आप उन्हें आज ये समझाते हैं कि वो काम पर ना जाए, कहीं भी सरकारी स्कूल में, संस्था में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, तब उसको हम एक विवरण के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी गलत चीज के बारे में लिखेंगे तो ये हमारे लिए नहीं लिखा जाना चाहिए। इस प्रश्न का माध्यम ये है। प्रश्न नंबर तीसरा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? भैया बहनों, ये आपको पता है, यदि बच्चे काम पर जा रहे हैं और यदि वो काम पर जा रहे हैं तो उस वक्त उनको सुविधा और मनोरंजन मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो काम पर जा रहे हैं। और वंचित क्यों रह गए? आंसर देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। भैया बहनों, ये दो मुख्य चीजें हैं, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मजबूरी, सामाजिक व्यवस्था। क्यों जरूरी है आर्थिक मजबूरी? माता पिता के पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे भेज सकता है? सामाजिक व्यवस्था वो है कि समाज के अंदर रहने के कारण माता पिता दूरी दूरी हैं, साथ नहीं रहते हैं, भाई बहन साथ में नहीं है, लड़ना झगड़ना है, वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, तो ये सब समाज के अंदर आता है। और आर्थिक व्यवस्था आपको पता ही है, पैसे से लाचारी।
समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए खिलौनों से खेलने की आयु में जहां जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, सब सुख सुविधाओं को छोड़कर कलम की जगह काम पर जाना पड़ रहा है। आज काम नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन उनको काम पर जाना पड़ रहा है। तो सुख सुविधाओं और मनोरंजनों के ये उपकरणों से बच्चे वंचित तभी हैं जब बच्चे बाहर कहीं काम पर करने जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे हाथ में कलम नहीं आएगी, हमारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे, हमारे हाथ में और चीजें नहीं आएंगी जिससे हम कोई अपना काम कर सके। तो ये बच्चे आज सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। आगे देखिए, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? भैया बहनों, ये प्रश्न है हमारे सामने कि आज आप अपने आसपास के मोहल्ले में देखते होंगे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज आपका परिवार भी देखता होगा कि आज आप छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं? ये उदासीनता है। ये एक प्रश्न है हमारे सामने। क्या प्रश्न है? इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, वह केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। आपको पता है आज का समाज धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? अपने पे डिपेंड, सेल्फ डिपेंड हो गया है। तो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। जागरूक तथा उत्तरदायित्व की कमी व्यवस्था के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में उलझ जाते हैं, इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं होता। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, कम पैसे में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। इतना कुछ देख रहे हैं, समाज हमारा इतना कुछ देख रहा है, लेकिन इन चीजों से नहीं बचना चाहता है। उदासीनता के कारण आज यही है भैया बहनों कि समाज का हर व्यक्ति केवल अपना सोचता है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि किसी गरीब बच्चे के बारे में हम कुछ काम करें, कोई संस्था में बच्चे का एडमिशन कराएं, किसी जगह पे करवाएं, कहीं कुछ कराएं, कि मैं पढ़ाऊं, क्या पता मैं निःशुल्क बच्चों को बिना पैसे लिए पढ़ाऊं। तो ये मेरे अंदर एक आना चाहिए, मुझे अपने अंदर एक ऐसा भावना होनी चाहिए कि मैं बच्चों का विकास कर सकूं। ऐसा ना हो कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं ही ना। तो आजकल समाज जो है सेल्फ अपने पे ही केंद्रित होते जा रहा है, धीरे धीरे वो लोगों को छोड़ता जा रहा है। यही उदासीनता का कारण है। यदि आज आप और हम आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ाया, समाज को पढ़ाया, ये पैसे ना होते हुए भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाई, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपना हमारा नाम रोशन करेंगे। इस उदासीनता के कारणों से दूर रहेंगे। इस तरह के प्रश्न हमारे सामने फिर नहीं आएंगे। इसीलिए राजेश जोशी आपसे पूछते हैं कि आज क्या उदासीनता का कारण है? हम देख रहे हैं बच्चों काम पर जाते वक्त, पर क्या हमने टोका? ये हम सबके लिए एक प्रश्न है। ये आप उत्तर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए भैया बहनों, आखिरी के 2 प्रश्न आपके सामने। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते देखा ही होगा। मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों में, होटलों में, ढाबों में बर्तनों को साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए खेलों पर, दारू में काम करने, घरेलू नौकरों के रूप में छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम में, हर रातों को देर तक काम करते हुए देखा है। भैया बहनों, आपको पता होगा, आप माता पिता के साथ कहीं ना कहीं बड़े लंबे सफर में जाते होंगे, देखा होगा रस्तों में कहीं ना कहीं छोटे छोटे ढाबे हैं, छोटे होटल हैं, वहाँ पे एक 15 साल का बच्चा झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, आपको खाना ला के दे रहा है। तो ये बच्चों चोट भी लगती है, उन्हें दुख भी होता है, लेकिन क्या करें, आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि उन बच्चों को करने की मजबूरी करनी पड़ रही है। तो आज हम अन्य जगहों में भी ऐसी स्थिति को देखते हैं। आज हम बड़े बड़े कोठियों में भी छोटे छोटे बच्चों काम करते देखते हैं। और आज पाठ का आखिरी प्रश्न है आपका, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। क्यों है? बच्चे समाज का भविष्य हैं और देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा होता है। यदि समाज के इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को यदि उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? किताबों और खिलौनों बच्चों का अधिकार है। सभी बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध था, अमानवीय कर्म है। कहने का मतलब है छोटे बच्चे एक जो जिस प्रकार के काम पे जा रहे हैं, आज हम सबके लिए समस्या बनकर हैं। इस धरती के अंदर छोटे बच्चों का काम पर जाना गलत है। बड़े बच्चों का काम पर जाना तब होता जब वो अपने पे पैरों पे खड़े रहते, लेकिन एक छोटा बच्चा जिसने ना शिक्षा प्राप्त की, सुविधा से, हर चीज़ों से वो वंचित है, ऐसे बच्चों का काम पर जाना भैया बहनों हम सबके लिए बड़ा ही खराब है। तो आज के इन प्रश्नों के साथ आपके 6 प्रश्न एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और प्रश्नों के साथ या अन्य पाठ के साथ हम आपके साथ अगले सप्ताह प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।